हेलो, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण को अच्छी तरह से समझने के लिए यह आवश्यक है कि अव्यय को भी अच्छी तरह से समझा जाए। परीक्षा की कोई भी परीक्षा हो, बोर्ड की परीक्षा में तो अव्यय से प्रश्न आते ही हैं। हिंदी व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के रूप में तो परिवर्तन होते रहता है, लेकिन अव्यय में वह क्या है, एक अविकारी शब्द है, जिसके कारण किसी भी प्रकार की परिस्थिति में उसमें परिवर्तन नहीं होता है, वह अपरिवर्तित रहता है। इसीलिए उसे अविकारी अव्यय भी कहा जाता है। अब अव्यय की परिभाषा यह बताता है कि अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण उसमें परिवर्तित नहीं, विकार उत्पन्न नहीं होता है। हर समय में वह अपरिवर्तित और अविकारी ही रहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे जब, तब, अभी, इधर, उधर, लेकिन, परंतु इत्यादि, क्यों, कब, कहाँ, ये सारे जो शब्द हैं यह अविकारी शब्द या अव्यय के अंतर्गत आते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है अ प्लस व्यय, यानी जिसका व्यय न हो उसे अव्यय कहते हैं। उसे अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अव्यय, यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि अव्यय के कितने भेद हैं। तो यहाँ अव्यय के 5 भेद है या 5 प्रकार का यह होता है, जिसमें क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, फिर निपात है। तो पहले हम लोग क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो जिस अव्यय शब्द से क्रिया के विशेषण, विशेषता का वर्णन हो या पता चले, उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, राम धीरे धीरे टहलता है, राम वहाँ टहलता है, राम अभी टहलता है। तो यहाँ पर जो है क्रिया की जो विशेषता बताए उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये जो वाक्य है, इस वाक्य में टहलना क्या है, क्रिया है, लेकिन उसकी विशेषता क्या होगी कि राम धीरे धीरे टहलता है। धीरे धीरे क्या हो गई, उसका विशेषता हो गई। फिर राम अभी, अभी क्या हो गया, ये भी विशेषता हो गया। वहाँ, तो यहाँ जहाँ पर विशेषण बताया जाए, क्रिया की विशेषता बताया जाए, वहाँ क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं। यहाँ भी प्रश्न पूछा जाता है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो यहाँ कालवाचक किसे कहेंगे हम लोग, जिस अव्यय शब्द में जहाँ पर समय का बोध होता है उसे हम लोग कालवाचक कहते हैं। इसके अंतर्गत आप लोग नोटबुक में ये सारे शब्द को नोट कर लेंगे। आज, कल, परंतु, पीछे, पहले, कभी कभी, अब से, जब से, सदा से, अभी, तभी, आजकल, ये सारे शब्द कालवाचक के होते हैं। यहाँ ट्रिक को अपना के रखना है, ध्यान थोड़ा दे देना है और इसे याद कर लेना है, तो इसकी पहचान हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट है
स्थानवाचक। तो जिसके द्वारा स्थान का बोध होता है उसे हम लोग स्थानवाचक अव्यय कहते हैं। जैसे वह, वहाँ, वहाँ किसके लिए प्रयोग किया गया है? स्थान के लिए। वहाँ कोई नहीं है। वह कहाँ, यह भी क्या है? स्थान के लिए किया गया है। जहाँ तुम हो वहाँ मैं हूँ। तो इस तरह से स्थानवाचक अव्यय के अंतर्गत कहाँ, यहाँ, वहाँ ये सारे शब्द आते हैं। जहाँ जिसके द्वारा, जिन शब्दों के द्वारा स्थान का बोध होता है उसे स्थानवाचक अव्यय कहते हैं। ध्यान क्या देना है कि अव्यय जो है वह विकारी शब्द है। यहाँ इन सारे शब्दों में किसी भी प्रकार का लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है परिमाणवाचक। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य ही करें। परिमाणवाचक जिन शब्दों से क्रिया के माप, तौल, परिमाण का पता चलता है उसे हम लोग परिमाणवाचक अव्यय कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे इतना, उतना, कम, ज़्यादा, अधिक, थोड़ा, जरा ये सारे शब्द आते हैं। तो जिस वाक्य में ये सारे शब्द हों उसे हम लोग पहचान करने में हमें आसानी हो जाती है कि यह परिमाणवाचक अव्यय है। क्लियर? नेक्स्ट है रीतिवाचक। जिन शब्दों से क्रिया की रीति संबंधी या विधि संबंधी विशेषता का पता चलता है उसे हम लोग रीतिवाचक अव्यय कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रकार, निश्चय, अनिश्चय, अस्वीकार, हर्ष इत्यादि शब्द आते हैं। इसके अगले पार्ट को हम लोग अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।